नमस्कार दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बकरी पालन के बारे में। तो अगर आप बकरी पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो उम्मीद है वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपके कुछ डाउट्स हो, आपकी कुछ क्वारीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम बात करते हैं कि एक आम फार्मर को अभी के समय में काफी समस्याएं आती हैं। बहुत सारे ऐसे भी फार्मर्स हैं जो गांव या फिर देहात इलाकों में बिलोंग करते हैं और उनके यहाँ पे खुद की खेती होती है और उनमें ये क्वेश्चंस रहते हैं या फिर क्वायरीज रहती हैं कि हमारे यहाँ पे जो मूंग मसूर दाल होते हैं, जो कोलाई जिसे बांग्ला में कहते हैं, ये होता है, साथ में ही भूसे होते हैं, तो क्या इन्हें हम सुखाकर अपने बकरियों के लिए रख सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं और दे सकते हैं? तो इससे क्या हमारी बकरियों में ग्रोथ आएगी और क्या रिजल्ट आएगी? क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मूंग मसूर दलिया इस टाइप के जो भूसे होते हैं इनका इस्तेमाल कीजिए फार्म में। तो हाँ मेरे दोस्तों, आप अगर इसका इस्तेमाल करते हो तो आपके फार्म में अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बट मैं आपको यही कहूंगा कि आप चाहे कुछ का भी इस्तेमाल कीजिए, बट 25% आप अपने फार्म में 50% आप अपने फार्म में हरे चारे का इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आपके फार्म में जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपने सुखा कर रखा है, जिनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, तो इसका इस्तेमाल आप बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। बट वहीं पे अगर आप 50% हरे चारा का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कॉस्टिंग भी कम जाएगी और आपकी बकरियां स्वस्थ भी रहेंगी। और आपको मिनिमम 10% बैलेंस फीड का भी इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि 40% आप इसका इस्तेमाल कीजिए ताकि ये लंबे समय तक चले और आपकी कॉस्टिंग भी कम आए। आगे बात करते हैं कि बहुत सारे जो नए नए फार्मिंग लाइन में आना चाहते हैं या फिर बकरी पालन से जुड़ रहे हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, उनमें शुरू से लेकर अंत तक एक ही सवाल रहता है कि सर स्टार्टिंग में कौन सी नस्ल की बकरियों से अपना फार्म स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने जानकारी के अनुसार हमें बहुत सारे अच्छे बुरे जानकारी देते रहते हैं और वो कहते हैं कि सिरोही अच्छा है, तो कोई कहते हैं बारबड़ी अच्छा है, कोई बीटल अच्छा है, तो कोई बोयर अच्छा है, और कुछ लोग कहते हैं देसी और क्रॉस नस्ल की बकरियां भी अच्छी है। तो हमारा कंफ्यूजन ये रहता है कि हमें एक्चुअल में किस नस्ल से बकरी पालन स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए मेरे दोस्तों, मैं आज आपको जो मेथड, जो तरीका बताऊंगा, मुझे लगता है आपकी 90% जो समस्या है उसका समाधान आपको मिल ही जाएगा। तो देखिए, अगर आप नए नए बकरी पालन में आ रहे हैं या फिर बकरी पालन से जुड़ना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ना तो ब्लैक बंगाल, ना सिरोही, ना बारबड़ी, ना ही बीटल बकरियों से अपना फार्म स्टार्ट करना चाहिए। आपको स्टार्ट करना चाहिए अपने उस बकरी से जो आपके लोकल ब्रीड है, जो आपके यहाँ के देसी नस्ल है, यानी कि जो आपके 10 किलोमीटर के रेंज में आपको आसानी से उपलब्ध हो सकती है। इससे फायदा आपको ये होगा कि वो आपके वेदर में ढले हुए हैं, तो उन्हें बहुत सारी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी आपके वेदर में सर्वाइव करने के लिए। साथ में ही आपका जो ट्रांसपोर्टेशन में जो वेदर सर्वाइवल के कारण 50% बकरियों की मोर्टेलिटी होती है और 50% मोर्टेलिटी होती है ट्रांसपोर्टेशन के कारण। तो स्टार्टिंग में आपको ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई समस्या भी नहीं आएगी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी नहीं आएगा, और वहीं पे आप पहले 1 साल तक बकरी पालन कीजिए उन्हीं बकरियों से जो आपके लोकल में उपलब्ध है। साथ में ही आप अपने यहाँ पे जो आपको पसंद है उस नस्ल की ब्रीडर रखें। इससे आपके फार्म में कोई परेशानी स्टार्टिंग में नहीं आएगी, आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। और ये 2 परेशानी है कि स्टार्टिंग में आपके वेदर में वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में बहुत खर्च होता है। तो आपको ना तो खर्च होगा, ना ही मोर्टेलिटी रेट ज्यादा बढ़ेगी, और आप कम से कम लागत में बकरी पालन स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और जब आपको बकरी पालन करते हुए साल, 1.5 साल, 2 साल बीत जाए, फिर आपको जो भी ब्रीड पसंद हो आप उस ब्रीड से काम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी होते हैं जो रेगुलरली मल्टीविटामिन और लिवर टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके फार्म के लिए काफी अच्छा है अगर महीने में एक बार आप 5-7 दिन तक लिवर टॉनिक और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करते हैं। बट उनमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि सर क्या हम लिवर टॉनिक और मल्टीविटामिन का एक ही दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, हर दिन अलग अलग दवा देना आपके लिए परेशानी होती है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें भी ऐसी परेशानियां आई थी, बहुत दिक्कत होती है कंटिन्यू ये दवा मेडिसिन देने में। तो बहुत सारे फार्मर्स शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं और वो सोचते हैं कि एक ही दिन में, एक ही समय में लिवर टॉनिक और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर दिया जाए उनके फार्म में, ताकि उन्हें रोज रोज इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं लिवर टॉनिक और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना अपने फार्म में एक ही दिन में, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बट याद रखिए कि लीवर टॉनिक जो है वो आपको खाली पेट में, यानी कि सुबह सुबह करना है, खाली पेट में, जब वो कुछ खाए हुए ना हो। ऐसे सिचुएशन में उन्हें लिवर टॉनिक दे दीजिए। उसके बाद जब आपकी बकरियां खाना वाना खा लेती है तब आप उस पर मल्टीविटामिन या फिर विमरल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसमें भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर आपके वेदर में ठंड हो या फिर नमी हो, उस दिन आपको मल्टीविटामिन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आपकी बकरियों में ठंड लग सकती है। मल्टीविटामिन अगर आपको करना है इस्तेमाल तो आप उसी दिन करें जिस दिन आपके यहाँ पे वेदर में नमी का मात्रा या फिर ठंड का मात्रा कम हो, सूरज उगा हुआ हो और गर्मी ज्यादा हो, ठीक है ना। और खासकर याद रखिए कि बड़ी बकरियों में अगर आप मल्टीविटामिन का इस्तेमाल उस दिन कर भी देते हो तो बच्चों में किसी भी हालात में आप ठंडी वेदर में मल्टीविटामिन का इस्तेमाल ना करें, वरना आपकी बकरियों में ठंड लग के आपकी बकरी के बच्चे मर भी सकते हैं। आगे बात करते हैं, बहुत सारी जो फार्मर्स होते हैं उनमें एक दिक्कत होती है कि जब वो बकरी पालन करते हैं या फिर करते करते काफी समय हो जाता है तो कुछ बकरियां ऐसी भी होती हैं जब वो हीट में आना बंद हो जाती है, और ये आपके फार्मिंग के लिए काफी एक गलत चीज है, क्योंकि आपकी बकरी अगर हीट में नहीं आएंगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी तो वो बच्चे नहीं देंगी, और अगर बच्चे नहीं देंगी तो आपके फार्म का ग्रोथ कैसे होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो करना है वो पहले जानना है आपको कि ऐसा क्यों होता है, कि बकरी पालन अगर आप कर रहे हैं तो ये हीट में आती क्यों नहीं है। तो देखिए, जब बकरी के शरीर में किसी चीज की कमी आने लगे, मल्टीविटामिन, मिनरल मिक्सचर, लिवर टॉनिक, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, जब इसके शरीर में कमने लगती है या फिर उसके शरीर में किसी चीज की घटती रह जाती है या फिर जो चीज बाहर से पूर्ति नहीं हो पाती है, तब आपकी बकरियों में ये समस्याएं, ये डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो करना चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपकी बकरियों के शरीर में, आपके फार्म में किसी तरह की ग्रोथ में कमी ना रहे, इसके चलते आपको इस्तेमाल करना है बकरियों के लिए बैलेंस फीड, जो कि स्पेशली बकरियों के लिए बनी जाती है। तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें 20 से 25 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें मल्टीविटामिन, मिनरल मिक्सचर, लिवर टॉनिक जैसे सारी चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। आप मान सकते हैं कि आप अपने फार्म में एक चीज का इस्तेमाल करते हैं फैट या फिर वजन या फिर गर्मी बढ़ाने के लिए, वो है सरसों का खली। बट इसी फीड में जहां पे आप 1 किलो सरसों का खल का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आपको 250 ग्राम बादाम का खल, 250 ग्राम तीसी का खल, 250 ग्राम सोयाबीन खल और 250 ग्राम सरसों का खल, इस तरह से ये मिलाई जाती है। यानी कि जो चीजें जो कीमत पे आप इस्तेमाल करते हैं, उसी चीजों को ज्यादा मात्रा में, अलग अलग चीजों को थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिलाकर इस फीड को बनाया जाता है। तो अगर आप अपने बकरियों में इस फीड का इस्तेमाल करते हैं तो मेरा वादा है आपसे कि 90% आपकी बकरियों में ऐसी समस्याएं नहीं दिखाई देगी। बट फिर भी अगर आपकी बकरियों में ऐसी समस्याएं दिखाई देने लगती है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इसे डॉक्टर दिखाइए फिर इलाज कराइए, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले ही हमें एक फार्मर ने कमेंट किया था कि सर हमारी एक बकरिया बीमार थी और हमने उसका ट्रीटमेंट कराया, लगभग 4000 रुपए मुझे लग गए। तो अगर आप एक बकरी में 4000 रुपए खर्च कर दोगे तो आप कमाओगे क्या। तो अगर आपकी बकरियों में ऐसी समस्याएं दिखाई देने लगती है, आपको ऐसी परेशानी आने लगती है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसे सेल करके आप अपने सर के झंझट को दूर कर लीजिए। क्योंकि जो शुरू में ही आपसे खर्च करवाने लगेगी और जो शुरू में ही आपको परेशानी देने लगेगी, उसे इलाज करा के आप बहुत ज्यादा दिन तक सर्वाइव उसे लेकर नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको स्टार्टिंग में ही जब आपकी ऐसी समस्याएं दिखाई देने लगे तो आपको उसे सेल कर देना है, और साथ में ही अगले बार से ऐसी समस्या ना दिखाई दे उसके चलते आपको बैलेंस फीड का इस्तेमाल करना है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपका क्या राय है इस पर। आगे बात करते हैं वन एंड ओनली क्वेश्चन जो बहुत सारे फार्मर्स हमसे पूछते रहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, कि सर हमारी बकरियां अस्वस्थ है, किसी के 1 बकरी तो किसी का 10 बकरी अस्वस्थ है, साथ में ही फार्म में बीमारी आ रही है, परेशानी आ रही है, तो ऐसे हालात में हम क्या करें और आपसे कांटेक्ट कैसे करें। तो देखिए मेरे दोस्तों, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि फार्मिंग है तो परेशानी आनी ही है, बट अगर आप किसी तरह की फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, यानी कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सूकर, मछली, बटेर, बत्तख, गिनी फॉल या फिर टर्की, और आपको आपकी फार्म में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपके फार्म में बीमारियां आ रही हैं, आपको किस तरह का दिक्कत है, आप किस तरह का सरकारी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं, हमसे किसी तरह का सलाह लेना चाहते हैं, हमारे फार्म में विजिट करना चाहते हैं, या फिर हमारे फार्मर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ यही करना है कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक्स मिलेंगे, उन्हें ध्यान से पढ़ना है, और साथ में ही वहीं पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप उस कॉन्टेक्ट नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अपने परेशानियों को हमसे पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानियों का समाधान हम कर सकें।
तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कुछ डाउट्स या फिर क्वायरीज है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बट याद रखिएगा कि आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। साथ में ही इतनी देर आपने हमारे वीडियो को देखा उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।